हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। सो इनकम टैक्स में 2024 में बहुत सारे बदलाव आए हैं, चाहे वो न्यू टैक्स रिजाइम हो या ओल्ड टैक्स रिजाइम हो, चाहे वो लोग सैलरीड हों, इंडिविजुअल्स हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हों, फ्रीलांसर्स हों, प्रोफेशनल्स हों। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं, इंक्लूडिंग ड्यू डेट्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपको आईटीआर कब तक फाइल करना है, उसके बाद आईटीआर फाइल करोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपके साथ, और आपका टीडीएस वगैरह अपडेट कब तक हो जाना चाहिए, स्लैब्स वगैरह इनफोर्स क्या आने वाली हैं। सो इन चीज़ों को हम वन बाय वन एक बार समझेंगे। राइट, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। रीजन बीइंग, इसी चैनल पे आपको मिलेंगी आईटीआर कैसे फाइल करेंगे आप ऑनलाइन, कैसे खुद से फाइल कर सकते हैं, इसी चैनल के थ्रू आपको लर्निंग मिल जाएगी। राइट, सो हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक बार, यहाँ पे मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ एक बार डिडक्शंस हमारी कौन कौन सी अलाउड है। सी डिडक्शंस बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मेनली न्यू टैक्स रिजाइम में डिडक्शन बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल है। हमारी डिडक्शन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अवेलेबल है, और हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजाइम जिसका होम लोन है और जिसकी डिडक्शंस ज़्यादा हैं, 80C 1.5 लाख का पूरा लिमिट कंज्यूम कर चुके हैं वो लोग। 80D भी अच्छा खासा हेल्थ प्रीमियम पे कर रहे हैं, मेडिकल प्रीमियम पे कर रहे हैं, उन्होंने HRA भी अवेल किया हुआ है अपनी कंपनी से। सो उसको ओल्ड टैक्स रिजाइम में एक बार टैक्स कैलकुलेट कराना चाहिए टैक्स एक्सपर्ट्स के थ्रू, और न्यू टैक्स रिजाइम में भी टैक्स एक्सपर्ट्स के थ्रू टैक्स कैलकुलेट कराना चाहिए, और फीसिबिलिटी देखनी चाहिए कि कहाँ पे हमें ज़्यादा फायदा है। राइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, 80C में हमें क्या फ़ायदा मिल जाता है, ये कैलकुलेशन मैं क्यों कराने के लिए बोल रहा हूँ। रीज़न बीइंग, 80C में हमें 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट मिल जाती है, जिसमें हमारा होम लोन का प्रिंसिपल पार्ट आ जाता है, EPF आ जाता है, ट्यूशन फीस आ जाती है। 80D में हमें मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है। 80CCD 1B में 50,000 रुपीज़ की एडिशनल नेशनल पेंशन स्कीम में डिडक्शन मिल जाती है। सी, मैंने अभी लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 टैक्स हैक्स बताए थे आपको कि आप उनको कैसे अवेल कर सकते हो, और वो हिडन डिडक्शंस होती हैं, उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं होती। सो वो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अदर डिडक्शन भी हमें मिल जाती हैं, HRA मिल जाता है, LTA मिल जाता है, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल टैक्स हमें मिल जाता है। प्रोफेशनल टैक्स कटता है हमारा, एम्प्लॉयर काटता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में वेस्ट बंगाल वगैरह की जो स्टेट होती हैं उसमें हमें प्रोफेशनल टैक्स खुद से जमा करना होता है। सो उसकी डिडक्शन हम इनकम टैक्स में अवेल कर सकते हैं। सेक्शन 24 आता है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट। राइट, सो ये सारी डिडक्शन हमारी यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजाइम में अवेलेबल हो जाती हैं। अब हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजाइम की टैक्स स्लैब्स की, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स स्लैब्स में अगर आप देखोगे, यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल जो अनोदर इंडिविजुअल होता है लेस देन 60 जिसकी एज होती है, उसको अप टू 2.5 लाख रुपए तक का नील का टैक्स देना पड़ता है। 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक की इनकम 5%, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% देना पड़ता है। 5 लाख से ऊपर होते ही ये 20% पहुंच जाता है, 30% भी 10 लाख से अबव हमारा आ जाता है। लेकिन इसमें हमें 87A के अंडर 12,500 की रिबेट भी मिलती है। राइट, सो वो हमारा 5 लाख रुपए तक की इनकम हमारी नील हो जाती है। ये 5% टैक्स हमारा तब लगता है जब हमारी इनकम ग्रेटर देन 5 लाख हो। राइट, और हम बात करेंगे यहां पे अपनी आईटीआर की ड्यू डेट की। सो बेसिकली आईटीआर की जो ड्यू डेट होती है हमारी इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई होती है ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जैसे सपोज करो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 में, सो इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल 31 जुलाई 2024 तक तो आपको आईटीआर अपनी फाइल करनी ही होगी। और जिनका ऑडिट एप्लीकेबल है या जिनकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनको जो लास्ट डेट लगेगी वो 30 सितंबर या 31 अक्टूबर आईटीआर फाइलिंग की हमारी लगती है। लेकिन इस केस में चेंजेस क्या है उसकी मैं अब एक बार अपडेट आपको दे देता हूं। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है और आप आईटीआर फाइल करते हो, आपको 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करनी है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग का भी यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है कि अगर आप ड्यू डेट तक आईटीआर फाइल अपनी नहीं कर पाते हो तो आप क्या कर सकते हो, बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हो। उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट ऑप्ट ओल्ड टैक्स रिजाइम। यहां पे आपको न्यू टैक्स रिजाइम से ही अपना फाइल करना पड़ेगा।
राइट। सो इस चीज को एक बार पॉइंट को नोट डाउन करके रखिएगा। अगर आपको आईटीआर में न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना है, डिडक्शंस आपकी अच्छी खासी हैं, होम लोन भी है, 80C भी है, 80D भी है, HRA भी है, तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले वो डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, न्यू टैक्स रिजाइम से बचने के लिए, ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप बिलेटेड फाइल करते हो तो उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। बिलेटेड भी कर सकते हो विद लेट फीस, लेकिन उसमें आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन में हो, यहां पे हमने बात करी थी नॉट हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन में हो और आपका ऑडिट नहीं होता तो आपको फॉर्म 10 यहाँ पे आई है, ये 10IEA फाइल करना होगा। इसको मैं कैसे फाइल करना है ये आ जाएगा, इश्यू हो जाएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा इसी चैनल पे, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसको 31 जुलाई से पहले पहले फाइल करना है। ऑल टैक्स रिजाइम कैन बी टेकन इफ आईटीआर फॉर्म फाइल बिफोर ड्यू डेट, नहीं तो 31 दिसंबर। अगर आपका ऑडिट होता है तो 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है ही, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, और आप 31 अक्टूबर से पहले पहले भी फाइल कर सकते हो। अब देखो एक कंफ्यूजन और यहाँ पे हो रहा है कि कई सारी एमएनसीज हैं या कई सारी इंडियन कंपनीज हैं, वो जो टीडीएस डिडक्ट कर रही हैं सैलरीड लोगों का, या किसी भी जो भी सैलरीड होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कोई भी होते हैं, वो या तो न्यू टैक्स रिजाइम के थ्रू कैलकुलेट करके टीडीएस काट रहे हैं, या ओल्ड टैक्स रिजाइम के थ्रू कैलकुलेट करके इनकम टीडीएस हमारा काट रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मेरा एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम टीडीएस डिडक्ट हुआ और मैंने न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करा, उस केस में क्या होगा? आप कर सकते हो, अगर आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से फॉर्म 16 बना, आप आईटीआर फाइल कर सकते हो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से। जो भी टीडीएस होगा वो आपका एडजस्ट हो जाएगा न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से। और अगर आप आईटीआर फाइल करते हो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से और आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम आप ऑप्ट करते हो तो वो भी पॉसिबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने यहाँ पे नहीं लगाई है। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। बहुत सारी आईटीआर रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके लिए मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। फॉलोइंग नीड टू ऑप्ट ओल्ड टैक्स रिजाइम। सो गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम यहाँ पे ऑप्ट करने के लिए स्पेशली एक फॉर्म 10IEA फाइल करना पड़ेगा। तो वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। राइट। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो आ जाती है, नेक्स्ट स्लाइड ये हमारी फॉर्म 10IEA की है। जो 10IEA होता है हमारा, ये हमारा ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा पोर्टल पे शॉर्टली आफ्टर द एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024। तो इसमें हमें असेसिंग ऑफिसर को एक बार अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि हमें ओल्ड टैक्स रिजाइम क्यों देना है, हमारा नेम क्या है। यहाँ पे मैं नेम यहाँ पे हम फाइल करेंगे, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। यहाँ पे हमारा पैन नंबर जाएगा, स्टेटस ऑफ पर्सन, असेसमेंट ईयर, ऑप्टिंग आउट ऑफ री एंटरिंग द रिजाइम। इस तरीके से हम यहाँ पे अपना पूरी इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे। अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फर्निश करने के बाद अंडरटेकिंग भी यहाँ पे साइन होगी, सिग्नेचर होगा, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिखाया जाएगा। और ये अंडरटेकिंग हम यहाँ पे फाइल कर देंगे। अपनी फाइल करने के बाद यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर आपको अलाउ कर देगा न्यू ओल्ड टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करने के लिए। ठीक है। सो ओल्ड टैक्स रिजाइम जाना हो या न्यू टैक्स रिजाइम जाना हो, बात इतनी सिंपल सी है। आप पहले टैक्स एक्सपर्ट्स के थ्रू कैलकुलेट कराइए अपनी इनकम को कि आपका फायदा किस में है, ओल्ड में है या न्यू में है। अगर देखो आपका फायदा ओल्ड में है और भले ही आपका टीडीएस एज पर न्यू टैक्स रिजाइम कटा हुआ है, आप ओल्ड के लिए ऑप्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको आईटीआर फाइल करनी है बिफोर 31 जुलाई 2024, ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2024। और अगर आपको टैक्स एक्सपर्ट की नीड पड़ती है, टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू आपको टैक्स अपना कैलकुलेट कराना है और कंसल्टेंसी लेनी है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। सो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे वेबसाइट के यहाँ पे हमारे नंबर मिल जाएंगे, आपको कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हो। हमारी वेबसाइट ये है taxadvisory.in। सो गाइज, ये था ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको कैसे अपना आईटीआर फाइल करना है, बिलेटेड के केस में क्या होगा, और अगर आप ड्यू डेट से पहले पहले फाइल कर देते हो
तो क्या होगा, नॉट हैविंग बिजनेस और हैविंग बिजनेस। आप इस तरीके की अपनी अपडेट्स अपना प्रॉपर रखिए और टाइमली आईटीआर फाइल कीजिए। लास्ट ड्यू डेट का आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा। अगर आपको आईटीआर फाइल करना है तो आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ होते हैं। आप अपनी टाइमली आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आप हमारे थ्रू भी अपनी आईटीआर फाइल करा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।